गुदगुदाते चुटकुले। पीटा, पढ़ ले नालायक। कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी पढ़ी है? बेटा, हाँ पापा, देखी है, बल्कि रोज देखता हूँ उसे। पिता, कौन सी बुक पढ़ने लगा है तू? बेटा, फेसबुक। लुंगी पहनी देहाती लड़की को पेड़ पर बैठा देख एक आंटी बोली, वहाँ क्यों बैठा है? लड़की, सेब खाने। महिला, पर यह तो आम का पेड़ है। लड़की, ओ आंटी, चौधराइन मत बनो, सेब लेकर आई हूँ। कल रास्ते में स्कूल में साथ पढ़ने वाली एक लड़की दिखी। मैंने पूछ लिया, तुम्हें याद है हम साथ में पढ़ते थे? उसने जवाब दिया, पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब, बीबी देगी। डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता, वो पहले जनरल बोगी में सफ़र कर रहा था। डॉक्टर, तो इससे क्या? पिता, लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, तभी से खिसक गया। सोनू, शक की भी हद होती है यार। मोनू, क्या हुआ भाई? सोनू, आज जब शाम को मैं ऑफिस से आया तो उस वक्त पड़ोसन मायके से आई। मोनू, तो क्या हुआ? सोनू, दोनों को गली में देखकर पत्नी बोली, लेने गए थे क्या? अब तुम ही बताओ, बेचारा पति करे तो क्या करे। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, अचानक शेर देखकर सांस रोककर जमीन में लेट गया। ये देखकर शेर आया और उसके कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। बेटा, पिताजी आप बहुत किस्मत वाले हैं। पापा, वो कैसे बेटा? बेटा, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। पत्नी, तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं। पति, तुम मेरी ज़िंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। सास अपनी आलसी बहू से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसको सिखाने के लिए सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर प्लान बनाया। सास, बेटा, कल हम दोनों झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा करेंगे। जब बहू दिखेगी उसे कुछ शर्म आएगी। जब माँ और बेटे सुबह आपस में झगड़ा करने लगे तो शोर सुनकर बहू आई। दोनों का झगड़ा देखकर बोली, आप दोनों लड़िए मत, एक दिन माँ जी आप झाड़ू लगा देना। अब माँ और बेटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सालू, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाए। सालू, किस समय? डॉक्टर, जब कोई खाने को पूछे। जज ने मालिक से रहते हुए उसने चोरी कैसे की? गोलू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करेंगे? टीचर, चल बता, 4 और 4 कितने होते हैं? पप्पू, 10 होते हैं। टीचर, 8 होते हैं नालायक। पप्पू, दिलदार घर में है, 2 मैंने अपने खुद के भी डाले हैं। हम फिर टीचर उसकी पिटाई करते हुए उसकी सारी दिलदारी निकाल दी। भिखारी, कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ। आदमी, देखने में तो हट्टे कट्टे हो, फिर लाचार कैसे हो? भिखारी, अपनी आदत से। एक बार 5 डॉक्टरों ने मिलकर एक घोड़े का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, देखो कोई और औजार तो नहीं छूट गया पेट में? कंपाउंडर बोला, औजार तो सब है, लेकिन कंपाउंडर गुप्ता जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, आज सुबह तुम्हारे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बनता, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। संता, रहने दो भाई, मैंने सजा दे दी है। बनता, चौंकते हुए, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। टीचर, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? स्टूडेंट, पप्पू, भावना। टीचर, कैसे? स्टूडेंट, क्योंकि सब उसमें बह जाते हैं। टीचर, बेहोश। टिल्लू, नर्स है, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स शर्मा कर, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया।
हमने तो किडनी चुराई है। बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में बंगाली बाबा को टिकट चेकर ने पकड़ लिया और फिर टिकट दिखाए बाबा। बाबा नहीं है टिकट चेकर। जाना किधर है बाबा? जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। टिकट चेकर, चलिए अब मैं आपको पहुँचा देता हूँ। जहाँ बाबा? कहाँ? टिकट चेकर, जहाँ बाँसुरी वाले का जन्म हुआ है। मास्टर जी, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर किया है। मास्टर जी, कौन सा? पप्पू, एक बार एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया। यह मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म है। बेरोजगार आदमी। संता ने एक राह चलती अजनबी लड़की से कहा, आपने पहचाना मुझे? लड़की, नहीं, आप कौन हो? संता, मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बताओ शाहजहां कौन था? छात्र, जी वह एक मजदूर था। अध्यापक, कैसे? छात्र, आपने ही तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर, धन्यवाद। आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक, ऐसा आभास जब हुआ किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? आपको ये चुटकुले इंटरेस्टिंग लगे कि नहीं लगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।